नमस्कार जोहार साथियों। आप सभी के बीच आज जो मैं लेकर के आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस लेकर के आया हूँ। यह आप देख सकते हैं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद झारखंड। ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ एक नोटिस है उन बच्चों के लिए जो बच्चे 2023 में ग्रेजुएशन पास आउट किए थे, चाहे वो बीएससी किए हो या बीकॉम किए हो या बीए किए हो, ठीक है ना, या फिर 2024 में मतलब इस साल जो पास किए हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन। और आपको मालूम है कि जब पहले एनईपी से पहले आप सभी अगर एनईपी से अगर पहले ग्रेजुएशन किए होंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले अगर ग्रेजुएशन किए होंगे तो आपका 3 साल का ग्रेजुएशन था। और उस 3 साल के ग्रेजुएशन में आपको जेनरिक पेपर में मात्र एक ही पेपर पढ़ाया जाता था। अगर आपका मैथ्स ऑनर्स था तो आपको फिजिक्स पढ़ाया जाता था या फिर केमिस्ट्री पढ़ाया जा सकता था, या कोई आप एक सब्जेक्ट ले सकते थे। 2 सब्जेक्ट लेने का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन आपको बता दूं कि यदि आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर की वैकेंसी निकले और अगर आप बनना चाहेंगे तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि आपका एक ही जेनरिक पेपर है, वो भी फिजिक्स होगा या फिर केमिस्ट्री होगा। तो यदि आप दूसरे जेनरिक पेपर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो पहले जब फॉर्म निकला था तो उस समय 250 रुपया लगा था। लेकिन चूंकि जो बच्चे 2023 में पास आउट है तो उसका कह सकते हैं कि फॉर्म भरने का जो डेट था उससे वो चूक गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, फिर से मौका मिला है। लेकिन इस मौका में जो है कि BBMKU आपका यूनिवर्सिटी आपसे वसूली कर रहा है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 1000 रुपया आपसे फाइन लिया जा रहा है और 250 रुपया इस एवज में लिया जा रहा है कि आप चारों सेमेस्टर का जेनरिक पेपर का एग्ज़ाम दे सके। तो ये बहुत अच्छी बात है। और 1000 रुपये, चलिए आपकी भी गलती है, तो अगर आप गलती करेंगे तो दूसरा तो आपको नोचने के लिए रेडी ही है ना। तो कोई बात नहीं है, आप अब जो हुआ सो हुआ। अब जो है कि आप संपूर्ण तरीके से अच्छे तरीके से देख सकते हैं क्या लिखा हुआ 2020-23 से 2020-23 एवं 2021 से 24 तक सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक के BA कोर, BSc कोर परीक्षार्थी मेमो नंबर दिस डेटेड 29/6/2024। मतलब आपको बात बताते हैं यहाँ पर ये जो है कि आयोजित किया जाएगा अतिरिक्त JEE पेपर परीक्षा इच्छुक परीक्षार्थी सम्मिलित हो सकते हैं। सेमेस्टर 4 का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। JEE का अतिरिक्त विषय वह होगा जो संबंधित महाविद्यालय में पढ़ाई होती है एवं सरकार से उन विषयों में संबंधन प्राप्त हो। परीक्षा प्रपत्र भरने से पहले अपने महाविद्यालय के संपर्क पर JEE विषय पर चयन कर ले। तदुपरांत ही परीक्षा प्रपत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। आंतरिक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। ऑनलाइन परीक्षा प्रपत्र भरने की तिथि निम्न प्रकार से दी गई है। 1000 रुपया लगेगा विलम्ब दंड के रूप में। और ऑनलाइन परीक्षा प्रपत्र भरने का जमा करने का तिथि जो है 6 तारीख, मतलब आज से 6/12/2024 से लेकर के, मतलब दिसंबर के 6 तारीख से लेकर के 15/12/2024, मतलब कि 15 तारीख तक चलेगा, दिसंबर के 15 तारीख तक चलेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों, ये आपके पास अंतिम मौका है। इसके बाद आपको दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है। जो बच्चे 2023 के पास आउट हैं, ठीक है, अंतिम मौका नहीं मिलने वाला है, या 2024 के पास आउट है। क्योंकि उसके बाद जो है कि अगर आपका NEP लागू हो जाता, NEP तो लागू है ही, ठीक है ना, क्योंकि अब जो बच्चे आएंगे वो NEP वाले आएंगे, वो 4 साल के ग्रेजुएशन वाले, तो उनके पास तो ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट होगा ही एज ए जेनरिक पेपर। तो फिर आप कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आएंगे। और जो बच्चे 2-3 बच्चे जो अगर छोड़ देंगे फिर उनका दोबारा ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं कराने वाली है। और अगर कराएगी भी तो अच्छा पैसा, मोटा पैसा वसूलेगी। तो इसीलिए उस समय आपको ऐसा लगेगा कि इग्नू से ही फिर एक्स्ट्रा पेपर दे ले, और पता नहीं इग्नू से आप दीजिएगा तो उसका वैल्यू होगा नहीं होगा, ठीक है ना। इसीलिए लास्ट मौका है स्टूडेंट्स, आप कर लीजिए। देख लीजिए क्या कहता है, नए आवेदक को रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र लिंक पर क्लिक करना होगा, क्रिएट यूज़र पेज खुल जाएगा। ये सब पूरा आपको दिया गया है। और अगर आपके पास पहले से मतलब कि यूज़र नेम वगैरह है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये फालतू का जो है कि 1000 रुपये आप कह सकते हैं लग रहा है, तो क्या कीजिएगा, देना तो पड़ेगा, ठीक है ना। उसमें मैं भी एक मारा हूँ मुझे भी देना पड़ रहा है। मैंने भी जो है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है कि फॉर्म भरा ही नहीं था। चलिए, फर्स्ट बार जब निकला था तो कोई बात नहीं है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, भले के लिए हुआ। अब आप भर दीजिए, आपके पास लास्ट मौका है। धन्यवाद के साथ साथ जोहार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।